हुई संभल हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अनुज चौधरी समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर किसने दर्ज की है? सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज की है। हिंसा के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ था जिसका नाम था आलम सीजेएम कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद ये कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि अनुज चौधरी जो कि संभल में वहाँ के दंगों के दौरान बड़े चर्चे में आए थे, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर चर्चाओं में आए थे, उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। संभल हिंसा मामले में एसएसपी फिरोजाबाद अनुज चौधरी, वर्तमान में जो उनकी पोस्टिंग है वो एसएसपी फिरोजाबाद है, अनुज चौधरी और 12 पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि एक युवक की मौत इस मामले में हो गई थी। उनके पिता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सीजेएम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट विद्वांशु सुधीर जो कि सीजेएम कोर्ट ने यह जारी किया है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या है बड़ी खबर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 24 नवंबर 2024 के लिए जो संभल में हिंसा हुई थी उसमें तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी जी और तत्कालीन कोतवाल संभल अनुज तोमर पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उस हिंसा के दौरान मारे गए आलम के पिता ने यामीन जिसका नाम है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी गुहार को सुनते हुए सीजेएम कोर्ट चंदोसी ने उनकी आवाज को सुना और जांच पड़ताल की। उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल उस आदेश में यह भी कहा गया है कि हिंसा के दौरान जिन जिन लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया उसकी विवेचना की जाए और जांच अच्छी तरीके से करने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत की जाए, जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सही न्याय मिल सके और संवैधानिक प्रक्रिया पर कोई भी उंगली ना उठा सके। फिलहाल इस एफआईआर दर्ज होने के बाद तमाम पुलिस विभाग में हड़कंप बच गया है और क्षेत्र में भी लोगों में तरह तरह की बातें अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है। फिलहाल तत्कालीन जो सीओ अनुज चौधरी थे अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे और वह चाहे गदा लेकर के काम करना और तमाम जो मंदिर मस्जिद थे उनको खोजना, तमाम तरह की बातें इनके सामने हुई और संभल हिंसा में इन्होंने बहुत अपना रोल प्ले किया और संभल हिंसा को रोकने में भी इन्होंने काफी प्रयास किया। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। अब फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है, अब विवेचना का विषय है, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद ये पता लगेगा कि पुलिसकर्मी उसमें दोषी थे या नहीं थे। सीओ अनुज चौधरी और अनुज तोमर तत्कालीन कोतवाल सहित तमाम 15 से 16 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन देखना होगा कि क्या अनुज चौधरी अब अपने पद से हटेंगे, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा या पद से अलग किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें जिस यामीन की बात कर रहे हैं, उनका बेटा जो आलम था वो 24 नवंबर 2024 को रस्क यानी कि टोस्ट बेचने के लिए घर से निकला था और उसी समय उसे पुलिस ने गोली मार दी। और आपको यह भी बता दें कि यामीन ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाली इंस्पेक्टर सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया है और छुपकर इलाज कराया। उसे लग रहा था कि कहीं पुलिस उसे और ज्यादा चोट ना पहुंचाए।